नमस्कार, मैं मानसी सिंह और आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली शास्त्री नगर के शीतला माता मंदिर के सामने, जहाँ पर ओ पॉजिटिव हेल्थ की तरफ से एक फ्री आई चेकअप कैंपेन आयोजित किया गया है। जहाँ पर आज हम बात करेंगे यहाँ के डॉक्टर से और यहाँ जो पेशेंट आए हुए हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर, तो आज हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मिस्टर राम अवतार। ओके सर, मेरा सवाल आपसे है कि आज के जो एडल्ट हैं उन्हें अपने कामों के लिए स्मार्टफोन्स और लैपटॉप का यूज़ करना होता है, जिसकी वजह से उनकी आंखों पे असर पड़ता है। ये जानते हुए भी वो इस चीज़ को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल के सारे काम स्मार्टफोन्स पे ही होते हैं। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं स्मार्टफोन और लैपटॉप यूज़ करने के साथ साथ हमारी आँखें ख़राब ना हो, तो हम किन चीज़ों का प्रिकॉशंस ले सकते हैं सर? ये है तो इसके लिए है कि प्रॉपर पोस्चर, प्रॉपर लाइट और प्रॉपर अंधेरे में ज़्यादा नहीं काम करना है। जैसे अंधेरे में होता है ना, आदमी से लाइट नहीं है, लोग सारा दिन उस मोबाइल पर लगे रहते हैं, अंधेरे में काम करते हैं, तो प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, प्रॉपर पोस्चर, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। और बच्चों को कहने के बाद भी बच्चे मानती नहीं, बच्चे नहीं मानते कि लोग हम कितना कहते बच्चों थोड़ा लाइट पड़ती है, लाइट पड़ती है। नहीं, आज के डेट में बच्चे मानते हैं। छोटा बच्चा भी 2.5 साल का बच्चा वो भी कंप्यूटर पर लगाता है, ठीक है। और इसके लिए कोई ड्राफ्ट नहीं आती। कोई मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि जो आप यहाँ पे बहुत देर से आई कैंप है वो चल रहा है, लेकिन आपने क्या नोटिस किया कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो लोगों को ज़्यादा है आँखों को लेकर? पहली बार जैसे जो इसको बोलते हैं कैटरेक्ट, ये सफ़ेद मोतिया किसे बोलते हैं? सफ़ेद मोतिया ऐसा होता है उम्र के हिसाब से, जो प्राकृतिक लेंस होता है वो सबके आँख में होता है, वो उम्र के हिसाब से धीरे धीरे उसमें धुंधलापन आ जाता है, उसको सफ़ेद मोतिया बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कैटरेक्ट बोलते हैं। तो ये एजिंग प्रोसेस है, जो सफ़ेद मोतिया से रोशनी जाती है, ऑपरेशन करके रोशनी आ जाती है। एक है ग्लूकोमा, इंग्लिश में ग्लूकोमा बोलते हैं, पंजाबी में काला मोतिया बोलते हैं। काला मोतिया वो चीज़ है, जैसे हिंदी में बता रहा हूँ उदाहरण, एक सफ़ेद गाय है, एक शेर है। तो सफ़ेद मोतिया वो काली गाय है, और जो ये काला मोतिया ग्लूकोमा उसको शेर है, ये समझो। काले मोतिया में क्या होता है? काले मोतिया में होता है जो आँख का प्रेशर, जो हमारा आँख का प्रेशर होता है 17.3 नॉर्मल होता है, और अगर आँख का प्रेशर आपका 40 हो जाए तो क्या होगा? आँख तो फटेगी नहीं, आँख का दबाव से अंदर प्रेशर से आँख का पर्दे में नुकसान होगा। नसें दब जाती हैं तो उससे नुकसान हो जाता है। जो रोशनी चली गई वो वापस लौट के नहीं आएगी। उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट बहुत लास्ट में पहुंचता है डॉक्टर के पास, तो उसमें अगर स्टेज पे पहुंच गया टाइम पे, तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ तो मेडिसिन से, बीपी से, बीपी होता है बॉडी का, बीपी कहते हैं 120 80 नॉर्मल होता है, तो उसको पेशेंट को हम दवाई देते हैं। पेशेंट का बीपी नॉर्मल हो गया, आँख का प्रेशर, जिसको एक्यू प्रेशर बोलते हैं, आँख का प्रेशर बोलते हैं। सर, आपको इस प्रोफेशन में कितना समय हो चुका है अब तक? 38 ईयर्स हो गया, मैं 87 से काम कर रहा हूँ। ओके सर, तो आजकल जो यूथ है, ओके सर, आज का जो यूथ है उन्हें अपना क्या खान पान रखना चाहिए अपनी आंखों को लेकर? डेट में है न्यूज़ के हर व्यक्ति बिजी लाइफ है, हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि बिजी ना हो, है कि नहीं? आपके सामने है, इसके पास तो टाइम नहीं हो, तो किसी का आप स्पेस दो तो यार ये तो बकवास है, तो क्या है ये, डॉक्टर तो ऐसे फालतू बात बताते हैं। तो जो बता रहा हूँ मैं, काला मोतिया के बारे में बता रहा था ना आपको। काले मोतिये में क्या, प्रॉपर अगर उसका ट्रीटमेंट कर लिया आपने, दवाई से कंट्रोल हो गया तो आपकी रोशनी बच गई, या तो फिर उसका दवाई से ठीक नहीं हुआ तो उसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन होता है। उसमें हम लेज़र द्वारा जो आँख के पर्दे को जो है प्रेशर से कम कर देते हैं उस ऑपरेशन से। उसमें क्या है, रोशनी उसमें बच जाती है, जो रोशनी ख़त्म हो रही है उसको हम बचा लिए। तो लाख लाख शुक्र है भगवान के, ये बच गई आँख। जो आज आई चेकअप हुआ है ये फ्री हुआ है, मुफ्त में, तो क्या ऐसा समय समय पर लोगों के लिए करते रहना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन आज के डेट में कोई मानता ही नहीं, कोई आता ही नहीं, क्योंकि जो आई कैंप बहुत लगते हैं, अवेयरनेस, पेपर बांटने जाओगे हैंड पीस, वो ऐसे लोग फेंक देते हैं, लोडर पे फेंक देते हैं। तो उसको यार चलो ये कैंप लगता रहता है, लेकिन देखो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गांव में हैं, रूरल एरिया में हैं, बेचारे कमा नहीं पाते, और अंधे हैं, फिंगर काउंटिंग दिखती है उसको। तो अब कैंप लगाने का ये पर्पज़ होता है किसी को रोशनी देना। किसी बहुत पुअर पेशेंट है बेचारा, घर वाले उसको नहीं मानते हैं, असहाय है, तो आपने उसका ऑपरेशन कर दिया, उसको रोशनी दिख गई, तो उसको नया जन्म हुआ है, उसको नया जन्म हो तो कहेगा भगवान का शुक्र है हमें तो नया जन्म मिला है। तो कैटरेक्ट में है पूरी रोशनी आ जाती है। और काले मोतियों में क्या होता है, काले मोतियों में जो रोशनी चली गई
वो वापस लौट के नहीं आती, हम उसको बचा देते हैं। अब ये बताइए, उसका एक डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ आज के डेट में दिल्ली के अंदर कहीं भी देख लो तो 90% डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ अब क्यों हो रहा है? डायबिटीज़ का पर्पज़ ये है, हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? लोग ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना चाहते। कोई भी व्यक्ति, कोई हम भी है, चाहे कोई बंदा है, आज सबको मशीन द्वारा काम होती है, सब मशीन द्वारा काम होता है कि नहीं होता? सारा मशीन द्वारा काम हो रहा है। तो ये जो है ये प्रॉब्लम है इंसान। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके इतनी जानकारी लेके बहुत अच्छा लगा। और डायबिटीज़ क्या चीज़ है? डायबिटीज़ क्या करता है, आँख के पर्दे पे वो ब्लड आ जाता है, नसों पे, तो किसी को पता नहीं होता कि हमें 10 साल से कि 5 साल से है। जो डायबिटीज़ की वजह से पर्दे पर उसका असर आ जाता है, उसके अंदर जो है खून का धब्बा हो जाता है पर्दे के ऊपर, तो उसको जो हम उसको ब्राज लेज़र बोलते हैं। ब्राज लेज़र, उसको ब्राज लेज़र से पहले उसको हम बेल्डिंग करते, एक हिंदी प्रकार से बोलते हैं तो बेल्डिंग कर देते हैं, ग्रीन लेज़र बोलते हैं। जहाँ जहाँ खून आया होता है उसको हम लेज़र से उसको हम नस को ब्लॉक कर देते हैं, जिसको तो उसमें क्या होता है, जब वो ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, उसके अंदर ब्लड नहीं फैलता तो रोशनी बची रहती है, और अगर ब्लड पूरा फैल गया तो रोशनी आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपसे इतनी जानकारी लेकर बहुत अच्छा लगा। और आप सब भी हमारे साथ बने रहिए ऐसी और जानकारियों को जानने के लिए। मैं मानसी सिंह, कैमरा पर्सन प्रीति के साथ।